नमितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आजो पास में आजो उतना कोना में कोई बात नहीं। आजकल लोगों में जितना अधिक ही नास्तिकतावाद बढ़ता जा रहा है उतना ही अधिक धार्मिक स्थलों में लोगों के धार्मिक अनुष्ठानों में बड़े भीड़ भी जुड़ रहा है। नास्तिकता जैसे बढ़ता जा रहा है धर्म के नाम से लोगों की एकत्रित होना का भीड़ भी अधिक हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसा है जो अपने आप को इतना अधिक सक्षम समझते हैं, इतना अधिक प्रत्यक्ष दर्शक मानते हैं कि ये लोग बोलते हैं कि हम साक्षात भगवान का दर्शन करा सकता है। दूसरी बात, ऐसे भी अधिक लोग हैं जिन्होंने दावा करते हैं कि हमने भगवान का दर्शन किया है, हमको भगवत अनुभूति प्राप्त हुआ है। क्यों कहते ऐसे? क्यों करते ऐसे? क्योंकि समाज में, संसार में अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए
भोले भाले लोगों के में अपनी मान प्रतिष्ठा को बढ़ाई देने के लिए इन्होंने इस प्रकार का आचरण करती है कि हम भगवत दर्शन किया है, भगवत अनुभूति प्राप्त हुआ है। इस प्रकार का बोल के ये लोग क्या करते हैं, ढिंढोरा पीटते हैं। देखिए, जो व्यक्ति इस प्रकार का कहता है, एक तरह से तो उसका स्वयं का पूर्ण विश्वास में अभाव रहता है। थोड़ा सा कम कर दो इसको, कम करना। या अपना स्वयं का विश्वास हो या नहीं हो, स्वयं का आचरण हो या नहीं हो, स्वयं का साधन भजन हो या नहीं हो, ऐसे व्यक्ति दूसरे के मन में विश्वास जताने का प्रयास करते हैं। स्वयं आचरणहीन होकर के दूसरे व्यक्ति को आचरण कराना चाहते हैं, स्वयं साधन भजनहीन होकर के दूसरे को साधन भजन कराना चाहते हैं, और स्वयं ढिंढोरा पीटेंगे कि हम भगवत दर्शन किया है, साक्षात भगवान मेरे सम्मुख प्रकट हुए, मैंने उनका दर्शन किया है। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति ये संसार के प्रति उपकार कर रहा है या अपकार कर रहा है, क्या विचार करें? ऐसे व्यक्ति के प्रभाव में आने वाले लोगों का क्या वास्तव में कल्याण होता है या अकल्याण होता है? इस प्रकार के व्यक्ति दूसरे सरल सीधे साधे व्यक्तियों के भावनाओं में वो किस प्रकार में प्रवेश करते हैं, इसका हम लोगों को विचार करना चाहिए। इसका हम लोगों को विचार करना चाहिए। देखिए, जब कोई व्यक्ति कुछ कहता है या कुछ करता है, तो जो कार्य करता है उस कार्य करने के पीछे में जो फल है, वो फल अपने तक सीमित रखता है। संसार में अपने तक सीमित रखता है। यदि किसी व्यक्ति खेत में जुताई कर रहा है, जुताई करते करते वहां पर उसको एक कलश में भरा हुआ सोना मिले, तो वो व्यक्ति आकर क्या ढिंढोरा पीटेगा, दिखाएगा कि देखो मुझे सोना का कलश मिला, सोने का कलश मिला? वो अपने तक, अपने ऊपर ही सीमित रखता है। लेकिन जिस प्रकार वे दूसरे में समालोचना नहीं करता, बल्कि ठीक उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति संसार में रहते हुए अपने प्रभाव विस्तार करना चाहता है, अपना प्रतिष्ठा विस्तार करना चाहता है, या जन संग्रह का प्रयास करता है, लेकिन वो किस दृष्टि से अपना क्या प्रभाव दिखा करके वो ये कार्य करना चाहता है, वो भी विचार करने योग्य है। देखिए, संसार में कोई एक परफेक्ट व्यक्ति है जिसमें बहुत से गुण है, वे गुणों के द्वारा लोगों का प्यारा होता है। जिसके पास प्रभाव है, वे प्रभाव के द्वारा लोगों में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जिसके पास पद है,
पद पदवी है, उसके प्रभाव से वे लोगों में अपना स्थान बनाता है। जो अत्यधिक सुंदर है और सुंदर व्यवहार युक्त है, वो भी इन गुणों को लेकर के समाज में, संसार में अपना एक प्रभाव डालता है। लेकिन कहते हैं ये जो प्रभाव, क्या वो प्रभाव समाज का कल्याण करता है? मनुष्य जाति का ये कल्याण करता है? केवल मात्र कुछ लोगों को प्रभावित करता है, इतना ही है। लेकिन कहते हैं समाज में यदि कोई एक व्यक्ति अपने स्वयं का हानि पहुंचाता है, अपने स्वयं को नष्ट करने का प्रयास करता है, स्वयं आचरण विहीन होकर के अनाचार करता है, तो उसका समाज समालोचना करेगी। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। इसलिए वो व्यक्ति का जो आचरण है, जो क्रिया है, वो पूरे समाज के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसलिए समाज उसका समालोचना करता है। और वास्तव में ये समालोचना करने योग्य भी है। समाज को उस व्यक्ति के अनाचार का समालोचना करने का अधिकार है। जैसे हमारे शरीर का कोई एक अंग बिगड़ जाता है या टूट जाता है या अपंग हो जाता है, वो एक अंग के लिए पूरे शरीर को दुख भोगना पड़ता है, पड़ता कि नहीं? कि ऐसा नहीं उसका हाथ टूट गया तो दूसरे हाथ या हमारे दूसरे इंद्रियों के हमें क्या लेना देना, कहते हैं पूरे शरीर को उस खराब अंग का प्रभाव पड़ता है। वैसे ही एक आदमी का दोष समाज में सबके ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहते हैं, देखिए जो व्यक्ति भगवान के ऊपर, भगवान के शक्ति के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं रखता है, कोई आस्था नहीं रखता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? नास्तिक कहेंगे, है ना? सभी लोग जानते हैं कि वो व्यक्ति नास्तिक है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति भगवान के विषय में, भगवान के संबंध में कुछ भी नहीं जानता है, इसलिए वे नास्तिक है। इसलिए ये संसार में जो लोग सरल है, भगवान में विश्वास करने वाले लोग हैं, ऐसे सरल और भगवत विश्वासी लोगों के लिए ये नास्तिक लोग जो है इतना खतरनाक नहीं है, इतना अनिष्टकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भगवत भक्त या भगवत विश्वास रखने वाला व्यक्ति वो उन लोगों से दूर रहता है। क्या लेना देना है? जो व्यक्ति भगवान के साथ कोई संबंध नहीं रखता है, उन लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अभी जो लोगों का भगवान में थोड़ा विश्वास है, वे कभी कभी किसी किसी समय किसी किसी महात्मा के पास जाकर के बैठते हैं और मन जब चंचल होता है वहां जाकर के अपनी स्थिति के विषय में कुछ ना कुछ अपने मन के इच्छा उनके सामने रखते हैं, प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार साधु के पास जाकर के थोड़े थोड़े भगवत विश्वासी लोग मन की इच्छा प्रकट करते हैं। तो ऐसे लोग दो प्रकार का होते हैं। कैसे? एक तो वे जो व्यक्ति जाकर के साधु के पास प्रश्न तो करता है,
और साधु से जो सुनता है उस बारे में खूब विचार करता है कि साधु ने जो बोला वो बात सही है या गलत है, उस बारे में वे खूब विचार करता है। कुछ बात ऐसे भी होता है जो सुन करके विश्वास भी नहीं करता है ना। और वे बात को जानने के लिए दूसरे साधु के पास जाएगा, तीसरे के पास जाएगा, चौथे के पास जाकर के पूछेगा। ऐसे लोग भी हैं संसार में, है ऐसे लोग। उसके मन की जो बात है, उसके मन के मुताबिक पहले वाला साधु जो निर्णय किया था उसमें उसका विश्वास नहीं हुआ, दूसरे के पास गया, तीसरे के पास गया। इसी प्रकार कईयों के पास जाकर के वो उस बात के वास्तविक क्या सत्यता है उसको निर्णय करने के लिए वे प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। और दूसरे प्रकार का व्यक्ति वही है जिसको भैया कोई कुछ बोल दिया, उसको साथ साथ वे मान लिया, साथ साथ मान लिया, विचार नहीं किया। अभी कर्मी के पास गया तो कर्मी व्यक्ति वे कर्म का महिमा बोला, उसको भी मान लिया। ज्ञानी के पास गया, वे व्यक्ति ज्ञान का महिमा बोला, वो भी मान लिया। योगी के पास गया, वे योग का महिमा सुना, उसको भी मान लिया है? मतलब वे हठात किसी ना किसी बात पर विश्वास कर लेते हैं। ऐसे लोगों के इच्छा भी एक नहीं होता, ऐसे लोगों के प्रकृति भी एक नहीं होता, अनेक होता है, बहुत होता है। आजकल है ना कथाओं में अगर कोई चमकीली चटकीली बातें हम बोल दे, हैं गीत सुना दे, बस उसको वे लोग इतना पसंद करते हैं कि उन चमकीली चटकीली बातों को सुन करके उनमें उनका पूरा विश्वास हो जाता है, बड़े आनंद मिलता है वो लोगों को। ठीक है, ये जो दूसरे प्रकार के व्यक्ति इतना सरल प्रकृति के होते हैं, इतना सरल विश्वासी होते हैं कि वो सरलता के कारण ये लोग बहुत जगह में धोखे खाते हैं, बहुत धोखा खाते हैं। और इन लोगों को इतना धोखा मिलता है कि अंतिम में ये निराश हो जाते हैं, अविश्वासी बन जाते हैं। उनका हृदय में जो थोड़ा थोड़ा भगवान के प्रति विश्वास बुद्धि था वो भी समाप्त हो जाता है। बोलते हैं ये लोगों का अपने स्वयं के विचार शक्ति बहुत कम होता है और स्वयं की इतनी अधिक त्रुटियां होती है कि उन त्रुटियों के कारण जो व्यक्ति कहता है कि कल्पना के द्वारा यदि वो भगवत दर्शन किया है, सपनों के द्वारा या थोड़ा सा कुछ देखा है, अनुभव किया है, या अत्यधिक धृष्टता का आचरण करते हुए कोई व्यक्ति इस प्रकार के सरल विश्वासी लोगों को बोलता है कि मैं स्वयं भगवत दर्शन किया हूं, मैं स्वयं भगवत अनुभव किया हूं, यदि तुम मेरे पे श्रद्धा रखोगे, मेरे पास आओगे, मैं तुमको भगवान का दर्शन करा दूंगा, भगवत अनुभव करा दूंगा। मतलब तरह तरह से भगवत दर्शन की कहानी सुना सुना करके वे व्यक्तियों को अपने चंगुल में फंसाता है। इसमें फंसने वाला व्यक्ति भी निंदनीय है और फंसाने वाला व्यक्ति भी निंदनीय है। देखिए
कहीं पर यदि भगवान का कथा हो रहा है, भगवत दर्शन की बातें हो रहा है, भगवत अनुभूति की बातें हो रहा है, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। पहले तो जो व्यक्ति भगवत दर्शन के पथ के पथिक हो गया है, जो व्यक्ति ये आध्यात्मिक पथ पे चल पड़ा है, जो व्यक्ति ये लक्ष्य पे चल पड़ा है कि मुझे भगवत प्राप्ति करना ही है, तो वे व्यक्ति को ये पथ के क्रियाएं, ये पथ के साधन, इसको कोई मामूली रूप से नहीं सोचना चाहिए। इसको कोई खेल रूप में नहीं विचार करना चाहिए, और वास्तव में ये कोई मामूली बात भी नहीं है। ये कोई जादू नहीं है कि वे दर्शन करा दे भगवान का है? तुम दर्शन किए हो तो तुम दूसरे का दर्शन करा दोगे। बात पहले बात तो ये है, जो व्यक्ति भगवत दर्शन किया है, भगवत अनुभव किया है, वो व्यक्ति ऐसी सभाओं में जाकर के, समितियों में बैठ करके वे इस बात का डंका नहीं पिटवाएगा कि मैं भगवान का दर्शन किया। कभी प्रकाश नहीं करेगा, कभी इसका डंका नहीं पिटवाएगा। और शास्त्र का जो विधि है, शास्त्र क्या कहता है? अरे भैया, जिसको भगवान का अनुभव हो जाता है, वे व्यक्ति तो एकदम चुप हो जाता है, शांत हो जाता है, निर्मल हो जाता है, प्रशांत भाव में प्रकाश करता है। और जो लोग अपने अनुभव की बातें करते हैं, भगवान के दर्शन की बातें करते हैं, वास्तव में उनको कुछ नहीं पता। पहले तो उनको शास्त्र की बातें ही नहीं पता, शास्त्र के विधि नहीं पता, शास्त्र के अनुकूलता नियम नहीं पता। और बोलता है, तुम यदि विधि नहीं जानते हो, तुम यदि शास्त्र के नियम को पालन नहीं करते हो, तो तुम्हारा ये जो ढींग है, ये केवल उत्पाद है, केवल उत्पाद है। यह शास्त्र विधि मुत्सुज्य वर्तते काम कारतः। अरे शास्त्र के विधि को छोड़ करके जो भी करते हो, न सिद्धि न वाप्नोति, उसमें कभी भी सिद्धि प्राप्त कर ही नहीं सकता है। और दूसरा श्रीमद् भागवत भी कहती है कि स्मृति शास्त्र विधि, इनके विधि को त्याग करके, स्मृति शास्त्र इतिहासम, इनके विधि को छोड़ करके वे जो कुछ भी क्रिया करता है, जो कुछ भी साधना करता है, उसको क्या बोलता है? उत्पाता यही कल्पते। वो केवल और केवल उत्पाद है, उत और उपात। साधना करके दिखाता है कि मैं साधक हूं, लेकिन वे साधना में कभी सिद्धि मिलता नहीं है। वही इतना उठाता है, उसको फिर पतित कर देता है, वही उत्पाद है। इसलिए जो भगवान का दर्शन किया है, भगवत अनुभूति किया है, वे व्यक्ति तो शांत हो जाता है। देखिए क्या बताया है। हमारे यहां पर एक पानी का टैंक है। जब उसमें पानी थोड़ा कम होता है, जो सप्लाई पानी आता है, वो मेरे कमरे तक उसका आवाज जाता है कि पानी गिर रहा है। अभी 2-3 दिन से देखा मैंने, पानी का आवाज क्यों नहीं आता है। फिर कल मैंने देखा कि टांकी बिल्कुल ऊपर तक भर गया है, टैंक पूरा भर गया है, इसलिए पानी गिरने पर भी आवाज नहीं होता है। बोलते हैं घड़ा में जब पानी कम होता है तब वो आवाज करता है।
पूर्ण रूप से परिपूर्ण घड़ा आवाज नहीं करेगा। मोती किस में होते पता है? सीप में। कैसे पता चलता है कि सीप में मोती है कि नहीं है? बोलते वह सीप समुद्र में जब अपना मुंह खोल के रखेगा, जब अपना मुंह खोल के रखेगा तो पता चलता है कि ये सीप में अभी मोती नहीं है। क्योंकि मुंह को इसीलिए खोल के रखता है कि जब कब स्वाति नक्षत्र का बूंद पड़ेगा और उसके मुंह के द्वारा वो पानी का बूंद उसके अंदर जाएगा और वो मोती के रूप में परिणत होगा। जब मोती का बूंद उसमें स्वाति नक्षत्र का बूंद पड़ जाता है, फिर वो अपना मुख को बंद कर देता है। यदि किसी व्यक्ति को बहुमूल्य संपत्ति मिल जाए, हैं, वो व्यक्ति ये बात किसी को नहीं कहेगा, किसी को नहीं बताएगा कि मुझे इतना कुछ धन मिला है। अरे दूसरे कहनी तो बात ही क्या भैया, वो तो बहाना बंद बनाएगा। उस व्यक्ति के पास इतना धन मिलने के बाद भी वो बोलेगा कि मैं तो बड़ा गरीब हूं, मेरा घर नहीं है, ये नहीं है, बड़ा हीन हूं। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति क्या करेगा? साथ साथ वे घड़े, वे कलश के सोना को बेच करके बंगला, गाड़ी, पता नहीं क्या क्या कर देगा, हैं? बाद में फिर पुलिस का रेड पड़ेगा कि इतना पैसे कहां से आया तेरे पास। जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको दबा के रखेगा, थोड़ा 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 करके। अरे जब संसार की एक अनित्य वस्तु प्राप्त करने पर वो व्यक्ति इतना अपना बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, तो जिस व्यक्ति की पारमार्थिक वस्तु की प्राप्ति हो गई, जिसको भगवत प्राप्ति हो गई, वो क्या ढिंढुरा पीटता रहेगा? है? बोलता रहेगा लोगों के पास जा जा करके कि मैं भगवान को देखा, मैं गोपाल जी का दर्शन किया, ये किया, वो किया। भैया ये तो प्रकृति का नियम है कि जो लोग रास्ता घाट में भी कोई मिले, जहां तहां कोई भी मिले, वहां वे इस बात को रटता रहेगा, अरे मैं भगवान का दर्शन किया, मैं भगवान का दर्शन किया। कई लोग तो ऐसा है भैया, किताबें छपवा लेते हैं कि मैं अब पंडित बन गया हूं, विद्वान बन गया हूं, भगवत दर्शन की अनुभूति हो गया है, इसलिए मैं अपने अनुभूति को किताबों के द्वारा लिख रहा हूं। भगवान के दर्शन किया हूं, वो किताबों में लिख करके लोगों में प्रचार करता है। वे व्यक्ति कितने सत्यवादी है, वे व्यक्ति कितना भगवत अनुभववादी है, इस बात के ऊपर कोई विचार नहीं करता, कोई विचार नहीं करता। भाई सभी लोग चमत्कार देखना चाहते हैं, बोलते हैं ना चमत्कार पे नमस्कार है। भैया जहां चमत्कार है लोग तो वहीं ही भागेंगे। देखिए ऐसे लोग, जो लोग स्वयं की प्रतिष्ठा के लोभ से भगवान के दर्शन करने का बातें रास्ता घाट हाट बाजार सभाओं समितियों में बोलते रहते हैं, पहले तो ये लोग बड़े ही मिथ्यावादी होते हैं, या वे मस्तिष्क विकृति संपन्न व्यक्ति, पागल होता है? हाँ, पागल ही मान लो ऐसे लोगों को। यहां सपने में वो ऐसा कुछ देखा, ऐसा कुछ उसने सपने में देख करके उस सपना को भ्रांत कल्पना कर लिया, जो बातें शास्त्र के विरोध है, शास्त्र के विपरीत है। शास्त्रीय व्यवहार से उसका सपने का
जो कपोल कल्पना का कोई लेना देना, कोई संबंध नहीं है। देखिए, संसार में जो साधारण व्यक्ति ये शब्द का व्यवहार करता, अनुभव शब्द का व्यवहार करता है, प्रयोग करता है, वास्तव में ये संसार के कार्य क्षमता का अनुभव, ये संसार के अपनी कुशलता का अनुभव और भगवत दर्शन का अनुभव, ये दोनों में आकाश पाताल फर्क है, आकाश पाताल फर्क है। कोई व्यक्ति ठीक है, कार्य में कुशलता है, कार्य सक्षमता प्राप्त किया है, तो व्यक्ति कहे अरे मुझे उस काम के बारे में पूरे के पूरे अनुभव है, मेरे पास आओ तो मैं सिखा दूंगा। कोई व्यक्ति एजुकेशन में एकदम टॉप मोस्ट है, वो बोल सकता है कि अरे मुझे पूरा अनुभव है, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो वो टॉपिक के बारे में मुझे A to Z अनुभव है। इसको तो चलो मान सकते हैं, लेकिन ऐसे कोई व्यक्ति बोले भगवान के बारे में जानना चाहते हो, अरे मुझे पूरा अनुभव है, आओ तो, समस्त शास्त्र का अनुभूति मुझे प्राप्त है, आओ तो मेरे पास, मैं भगवान का दर्शन किया, मुझे अनुभव नहीं होगा। ऐसे व्यक्तियों के चंगुल में जो पड़ जाता भैया, वो व्यक्ति अपने कल्याण के पद से हमेशा हाथ धो बैठता है। ये अनुभव किसी को बोला ही नहीं जाता। हमारे गुरुजनों ने तो यहां तक बोलते हैं, ठाकुर जी का सेवा करते करते यदि तुम्हारे हृदय में कोई भाव भी आया, उसको भी किसी के पास नहीं बोलना सिवाय गुरु के। ठाकुर जी कृपा करके, गुरुजन कृपा करके यदि तुमको सपने में भी किसी प्रकार की अनुभूति प्रदान किया, उसको भी किसी के पास नहीं बोलना सिवाय गुरु के। इसीलिए जो लोगों का मन भगवान में लग जाता है, जिनका चित्त वृत्ति भगवत सेवा में लग जाता है, उन लोगों के ये जो बाहरी चाल चलन, हाव भाव, भाषा, व्यवहार, इसमें महज बड़े परिवर्तन हो जाता है, बड़े परिवर्तन होने लगता है। संसार के किसी प्रकार के कोई माइक वस्तु के प्रति उसका आसक्ति नहीं रहता है। प्रतिष्ठा की आशा तो कोसों दूर भाग जाता है। जिस व्यक्ति में माइक वस्तुओं, संसारिक व्यवहारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति है, प्रतिष्ठा के प्रति आसक्ति है, तो वो व्यक्ति कभी भी आपको भगवत अनुभूति नहीं करा सकता है। स्तुति निंदा से विक्षेप हो जाना, दूसरे की निंदा करते रहना, शास्त्र का निषिद्ध आचरण करने की इच्छा करना है, और अपने अनुभव को समाज के लोगों में, संसार में ढिंढोरा पिटवाते रहना, ऐसे लोग कभी भी आपको भगवत दर्शन नहीं करा सकते, भगवान के पास तक नहीं ले जा सकते। अरे भैया, जो इन सब से मुक्त है, विनिर्मुक्त है, ऐसे दर्शन पवित्र करो, यही तुम्हारे गुण। अरे जिनको ये सब भगवत अनुभूति प्राप्त हुआ है, ऐसे लोगों का सामने दर्शन करने मात्र से परमानंद की प्राप्ति होती है, आनंद के अनुभव होता है। और यदि ऐसे गुण विशिष्ट साधु का दर्शन करते हुए उनके साथ सत्संग किया जाए, तो सर्व सिद्धि करम परम, सभी प्रकार के सिद्धि हाथ में आ जाती है महाराज। क्या बता, यदि सत्संग हो जाए ऐसे लोगों का, तो मन में यदि किसी प्रकार का दुर्गुण है, दुश्चिंता है, दुष्व्यवहार है, दुर्भावना है, वो सब के सब विनष्ट हो जाता है।
और सद्गुण आकर के उसके हृदय को प्रकाश करता है। यदि ये सब लक्षण किसी व्यक्ति में दिखाई नहीं देता है तो भैया निश्चिंत रूप से इस बात को हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो भगवान के दर्शन करने या कराने का बात बोल रहा है वो केवल उसका कल्पना है, कपोल कल्पित बातें हैं। क्या हुआ, एक व्यक्ति था जिसने किसी महात्मा के पास जाकर के अपनी मान की बात बोला। क्या बोला? वो व्यक्ति बोलता है कि महाराज जी, एक दिन मुझे सपने में साक्षात राधा और कृष्ण का दर्शन हुआ। उन्होंने मुझे पूछे कि बेटा तुम क्या चाहते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, भगवान मुझे महीना में 150 रुपया चाहिए। कितना चाहिए? 150 रुपया चाहिए। भगवान श्री कृष्ण उस व्यक्ति को कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम प्रत्येक मंगलवार को उपवास करना, तुमको 150 रुपया मिल जाएगा, प्रत्येक महीना तुमको मिलते रहेगा। उसने ऐसा किया, तभी से उसको 150 रुपया मिलने वाली नौकरी मिल गई। ऐसा नौकरी मिला जिससे उसको हर महीना 150 रुपया मिले। देखिए, कहते हैं बात ऐसा है, आजकल समाज में अनएम्प्लॉयमेंट का समस्या बहुत ज्यादा है, बेकारी का समस्या बहुत ज्यादा है ना। अभी इतनी सारी बेकारी दूर होगा कैसे? इस व्यक्ति के सपने यदि सब लोग प्राप्त होना प्रारंभ कर दे, हैं? भगवान सपने में आए और सभी को 150 या 155 वाला नौकरियां देने लगे, हैं? वो व्यक्ति बोलता है कि राधा कृष्ण मेरे सपने में आया, उन्होंने मेरे से बातें किया और मैं उनसे जो मांगा 150 रुपया वो मुझे दिया। क्या भगवान प्रकट होकर के उसको सिर्फ 150 रुपया महीना देने का वादा किया? देखिए, शास्त्र की बात और जो लोग भगवत अनुभूति की बातें करते हैं, इन बातों में कितना समता है, इस विषय में समझना चाहिए लोगों को। कोई बोल दिया और हमने मान लिया, नहीं। इसलिए बोलते हैं भैया, ये सब बातों को जानने के लिए क्या करना चाहिए? तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत्। ये सब तत्व बातें, शास्त्र के बातों को जानने के लिए गुरुम एव अभिगच्छेत्, गुरु के पास जाना चाहिए। लेकिन कैसे गुरु? बोलते हैं जो गुरु स्मृति शास्त्र में पारंगत हो और ब्रह्मनिष्ठ हो, ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए। चलो मान लेते हैं कि स्मृति शास्त्र में पारंगत है। कैसे समझेंगे? कि भैया तुम जो भी प्रश्न करते हो उनका सटीक उत्तर मिलता है, या उनके कथाओं से पता चलता है कि वे गुरु नामधारी व्यक्ति स्मृति शास्त्र में पारंगत है, पांडित्य बहुत है, मान लिया।
लेकिन केवल पांडित्य होने से, केवल स्मृति शास्त्र में पारंगत होने से गुरु हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, अर्थात भगवत अनुभूति विशिष्ट होना चाहिए। उसका कैसे परीक्षा लेंगे हैं? क्योंकि वे तो बोलेंगे नहीं कि मुझे भगवान का दर्शन हुआ, मुझे भगवत अनुभूति हुआ, मुझे ये हुआ वो तो बोलेंगे नहीं। यदि वे सदगुरु है तो कैसे अनुभव करेंगे? बोलते उनके आचरण से, उनके व्यवहार से, उनके वार्तालाप से, उनके एक्टिविटी देख करके समझ जाएंगे कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो वे शास्त्र के बात को अनुभव करने के लिए या जानने के लिए जब तक हम ऐसे शास्त्रनिष्ठ संत के पास नहीं जाएंगे, उनसे सत्संग नहीं करेंगे, तो अपने स्वयं के चेष्टा से हम लोग शास्त्र को कभी भी अनुभव नहीं कर सकते हैं। देखिए, साक्षात भगवान के सत्यावेश अवतार वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का रचना किया। 18,000 श्लोक ने रचना किया। लेकिन शिव जी महाराज कहते हैं, वे व्यासदेव जी जिन्होंने स्वयं भागवत की रचना किया, भागवत को प्रकट किया, वे भागवत के मर्म को जानते या नहीं जानते मुझे पता नहीं। कौन बोल रहे? शिव जी बोल रहे। अहम वेत्ति सुको वेत्ति व्यासो वेत्ति वानो वेत्ति वा। बोलते मैं जानता हूं और सुखदेव जानता है, लेकिन व्यासदेव जी भागवत के मर्म को जानते या नहीं जानते उसमें मुझे संशय है। और हम लोग ढिंढोरा पीटेंगे, अरे मुझे सब ज्ञान है, गीता के बारे में आ जाओ मैं सुनाऊंगा, भागवत के विषय मुझे पूरा अनुभूति आ जाओ मैं सुनाऊंगा, मैं साक्षात भगवत दर्शन किया मैं दर्शन करा दूंगा, आ जाओ। देखिए, ऐसी बात नहीं। शास्त्र और ये अनुभव की बात करने वालों में कितना समानता है, इसको हम लोगों को विचार करना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन साधारण लोग क्या करते हैं, बिना विचार किए अपना नुकसान कर बैठते हैं। ना तो कुछ दे पाते हैं, ना ही कुछ ग्रहण कर पाते, कुछ नहीं पाते हैं। इन लोगों का, ऐसे लोगों का सामर्थ्य कहां तक रहता है कि हां देखो भगवान में इतना सामर्थ्य है कि भगवान महीना में 150 रुपया दे सकते हैं, अधिक से अधिक माने तो और 5 रुपया ज्यादा मान ले 155 रुपया दे सकते हैं। और क्या दे सकता है भगवान? ऐसे लोगों को ऐसे प्रवृत्ति है। बोलते हैं भैया धन्य है ऐसा कृष्ण दर्शन, और धन्य ऐसे दर्शन कराने वाला व्यक्ति, और धन्य ऐसे दर्शन करने के लिए जाने वाला व्यक्ति। क्या परिणाम होता है इसका? हैं भैया, सबसे धन्य तो वही है जो ये भगवान के दर्शन का दान देता है और जो दान लेता है। कितनी धृष्टता की बात है कि कितना विडंबना है कि भगवान कृष्ण से सिर्फ इतना ही चाहा उसने, जिसने स्वप्न में राधा कृष्ण का दर्शन किया, उस व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण से मात्र 150 रुपया ही चाहा। ये भी बड़े एक रहस्य की बात है। और कैसा रहस्य, इसका तो भैया उद्घाटन होना चाहिए। देखिए, ऐसे ही कुछ कुमार्ग प्रवृत्ति के जादूगर है,
अपने जादू के द्वारा वे लोग क्या करते हैं, खेल तमाशा दिखाता है। यदि जादूगर इधर हाथ पसार दिया तो उसमें मुट्ठी भर के पैसे आ गया, इधर हाथ पसार दिया तो उसमें भी मुट्ठी भर के पैसे आ गया, रुपए आ गया। बेशुमार रुपए वो जादू के द्वारा प्रकट कर लेता है। लेकिन भैया बड़े दुख की बात है, वो जादू से इतना पैसे प्रकट करता है लेकिन वो पैसे उसका कोई काम का नहीं है। वो बेचारा अपने पेट भरने के लिए फिर दूसरी जगह में जाकर के जादू दिखाना पड़ता है उसको, है कि नहीं? उसके पेट पूर्ति नहीं कर पाता वे जादू का पैसा। ऐसे ही ये व्यक्ति का जो सपना है, सपने के मापी भगवान कृष्ण उस प्रकार का एक जादूगर का रुपया दे रहे, ऐसा सोचते हैं लोग। देखिए इस प्रकार का जो श्रोता है या इस प्रकार का जो दर्शन है, भगवत दर्शन है, या भगवत दर्शन का जो चमत्कार है, वो केवल चमत्कार में ही रह जाता है, आगे कुछ नहीं। आजकल ऐसे बहुत लोग हैं जो चमत्कार दिखा करके अपने आप को भगवान मान लेते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी जब पूरी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उसी समय वहां पर एक व्यक्ति रहता था। वो व्यक्ति भी कुछ जादू जानता था और अपने ये योग के प्रभाव से वे लोगों के बीमारी ठीक कर देता था। जिसका जो भी प्रॉब्लम वो बोल देता था। योग सिद्धि है। आजकल भी ऐसा एक हमारे समाज में चला है। यदि भी व्यक्ति एक तरह से धर्म के लिए लगा हुआ है, लेकिन योग सिद्धि का कुछ शक्ति के बल फलस्वरूप भी बोल देता है, हजारों लोगों के बीच में अमुक व्यक्ति का क्या प्रॉब्लम है वो लिख के दे देता है। लेकिन लिख के देने पर भी, वे जानने पर भी, वे व्यक्ति का जो बताया हुआ उपाय कितना कारगर हुआ है उसका कोई विचार नहीं करता है। इसलिए देखो क्या होता है, जादूगर जो अपना खेल दिखाता है उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो जादूगर है। अपना कला तो वो दिखाएगा ही दिखाएगा, क्योंकि वो तो केवल खेल ही है। जादूगर का वो खेल कभी सत्य होता है? केवल खेल है, वो कभी भी सत्यता नहीं होता। क्या होता है? लोगों का केवल मनोरंजन होता है। परंतु परमार्थ के नाम से, भगवत दर्शन के नाम से ये जो खेल तमाशा है भैया, सरल विश्वासी लोगों को ठगना जो है, ये महान अपराध है। और ऐसा अपराध भगवान के नाम से, भगवत दर्शन के नाम से, भगवत अनुभूति के नाम से जो लोगों को ठगता है, वो अपराध को भी क्षमा योग्य नहीं है, नहीं है। इसलिए धार्मिक दृष्टि से हो या सामाजिक दृष्टि से हो, किसी भी तरफ से हो, यदि व्यक्ति ठगता है तो उसका तो भैया आलोचना तो होता ही आलोचना। इसलिए गुरु होना, गुरु का कार्य क्या है कि वे अनुगत जनों को भगवत दर्शन कराएगा, भगवत प्राप्ति कराएगा।
जब तुम्हारा खुद का भगवत दर्शन का अनुभव का कोई क्रिया नहीं दिखाई देता है, कोई साधन नहीं दिखाई देता है, तो तुम लोगों को ठोक ठग करके शिष्य बना रहे हो। गुरु कोई वोट देकर के नहीं हुआ जाता, गुरु कोई इलेक्शन के द्वारा नहीं हुआ जाता, गुरु अपने दौलत के प्रभाव से नहीं हुआ जाता। कुंती माता क्या कहती है गुरु का लक्षण? जन्मेश्वर जय श्रुत श्री भी रेद मान मदह पुमान, कि भैया मैं बड़े घर में जन्म लिया हूं तो मैं गुरु बनूंगा, भैया मैं ब्राह्मण घर में जन्म लिया तो मैं गुरु बनूंगा, मेरे पास बहुत ऐश्वर्य है, बहुत सौंदर्य है तो मैं गुरु बन सकता हूं, मेरे पास बहुत विद्या है, बहुत पंडित्यता है, मैं गुरु बन जाऊंगा। नहीं, असंभव है। नैवार हत्यमिवात्मानोम त्वाम अकिंचन गोचर। केवल वही व्यक्ति ही गुरु होने योग्य है जो भगवत अनुभूति प्राप्त किया है। और वे भगवत अनुभूति की शक्ति उसको गुरु परंपरा के क्रम से गुरुदेव से ही प्राप्त होता है। इसलिए श्री गुरुदेव ही वे शक्ति जिसके ऊपर संचार करते हैं, वे शरणागत वत्सल गुरु होता है। अपने आप कोई गुरु नहीं बनता है। यहां तक गुरु के आदेश से, गुरु के निर्देश से या गुरु के कृपा से गुरु बन सकता है। वे व्यक्ति गुरु कृपा से भगवत अनुभूति प्राप्त करता है और वे दूसरे को कराने में भी सक्षम होता है। इसलिए विचारवान व्यक्ति को इस विषय में विचार करना चाहिए। भेड़ के मापी चाल का अनुसरण नहीं करना चाहिए। भेड़ चाल का अनुसरण करेगा तो विपत्ति को वो अपने आप बुला रहा है। देखिए, संसार में ऐसे बहुत कम आदमी है जो अपने विषय में सत्य बात सुनना चाहता है, अपना बड़ाई सुनना चाहता है ना, अपना गुण सुनना चाहता है। लेकिन वे आदमी सुनना तो चाहता है, लेकिन हमारे बात पर वे कितना विश्वास करता है ये उसके ऊपर डिपेंड है। बात ऐसी है, एक व्यक्ति कथा सुनते सुनते उसको नींद आ गया, कथा सुनते सुनते उसको निद्रा आ गया। आप उस व्यक्ति को कहने जाओगे, अरे भाई आप कथा में सो रहे थे, सुनना चाहेगा? नहीं, हम सुन रहा था, वो मानेगा ही नहीं। एक सज्जन व्यक्ति दाता है, बड़े दान करने वाले है, लेकिन भैया बड़े कटु भाषा बोलता है, बड़े कड़वी बोलता है। उस व्यक्ति को जाकर के बोलोगे आप दान तो करते हो ठीक है, लेकिन आपके बातें ना लोगों के यहां तक लगता है, बड़े कटुभाषी बोलते हो, वो स्वीकार करेगा ही नहीं, है? करेगा ही। बोलते हर एक व्यक्ति, हर एक आदमी बोलते इस बात को मालूम कर सकता है, उसमें ये योग्यता है कि मैं जो क्रिया कर रहा हूं उसमें कितना त्रुटि है, या अपनी त्रुटि का अनुभव वो कर सकता है, उसमें क्षमता है। और तो बात ऐसा होती है, सभी लोग अपने भाव के अनुकूल जो है बातें सुनना चाहते हैं। उसके भाव के प्रतिकूल बोल दो तो वो एकदम चिढ़ जाएगा।
चाहे वो शास्त्र सम्मति प्रदान ना करे, फिर भी आप बोल दो तो वे व्यक्ति अपने भाव को, अपने बात को मनाने के लिए हजार प्रयास करेगा। जो व्यक्ति गलत को भी सही साबित करने का प्रयास करता है, ऐसे व्यक्तियों से भैया 10 हाथ दूर में रहना। तो कहते हैं बल्कि बात कितनी भी सच्ची हो लेकिन उसके भाव के विपरीत है, उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको वो मानेगा ही नहीं कितने भी बोलो। इसी प्रकार एक व्यक्ति के पास बहुत सारे सुख सुविधा हो गया, वो व्यक्ति ज्योतिष के पास जाता है और पंडित जी को अपना जो भी रेखाएं या जो भी कुंडली दिखा करके गणना करवाता है। तो पंडित जी, ज्योतिष जी उसका गणना करके बताते हैं, ठीक है अभी तो थोड़े दिन के लिए आपके पास इतना दौलत है, आप ऐश कर लो, लेकिन इतने दिन बाद, इतनी महीना के इतनी तारीख से आपका भविष्य का जीवन बड़े संकटपूर्ण हो, बड़े दुखमय होगा। पंडित जी ने तो बात को खुल करके कह दिया, लेकिन उस बात का प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर कैसा होगा? कैसा होगा? वो व्यक्ति पंडित जी के बात को विश्वास करेगा ही नहीं कि पंडित जी मेरे पास इतना दौलत है कि मैं तो बैठे बैठे भी मेरे पुरखों तक चल जाएगा, और आप बोलते हो कि उतनी साल में, उतनी महीना में, उतनी तारीख को तुम्हारा दुखमय जीवन प्रारंभ, असंभव है। वो व्यक्ति इतना चिढ़ जाएगा, उसका चित्त इतना क्षुब्ध हो जाएगा कि वो पंडित जी को दक्षिणा भी अनमनी रूप से देगा, ले जा 2-4 रुपया देके छुट्टी कर। बोलने का मतलब ये है, केवल श्रोता व्यक्ति का मनोरंजन करना, उसके मन को रंजन करना ही ये ऐसे वक्ताओं का काम रह जाता है, जो चुटकुले सुना करके, मीठी मीठी बातें सुना करके वो लोगों को भरोसा दिलाते हैं। वास्तव में वे उनका आत्मरंजन नहीं होता, मनोरंजन होता है। और जो लोग भागवत कथा सुनने जाते हैं, उनमें भी ऐसे अधिकांश लोग होते हैं। ऐसे लोगों को बहुत दिखाई देता है, जाते तो यथार्थ तत्व सुनने के लिए, लेकिन अपनी भावना के अनुकूल वहां चमक दमक की बात सुन करके अरे खड़े हो जाते, ठुमका लगाना शुरू कर देते। हाँ, बड़े आनंद आया भैया, आज तो महाराज जी ने ऐसा कथा किया, खूब ठुमका लगाया हम लोगों ने। अरे ऐसे ऐसे कहानी सुनाए, क्या बताएं। गया था तत्व की बात सुनने के लिए, और वहां चमकीले ढमकीले बातें सुन करके बड़े आनंद आया, बड़े विश्वास हुआ, उसको खुश हो गया बेचारा। उसके मन में भ्रांत विश्वास आ जाता है। फिर जहां पर तत्व की कथा होता है, सिद्धांत की कथा होता है, उसको वहां अच्छा नहीं लगता है, नहीं लगता है। आजकल देखो जाओ, जितना भीड़ ऐसे चमक दमक बातें करने वालों के पास होते हैं, जहां वास्तविक कल्याण की बात, सिद्धांत की बात, तत्व की बात होता है, वहां तो भैया लोगों को नींद आने लग जाती, सुनते ही नहीं लोग। इसलिए अगर सुनने वाले व्यक्ति ही केवल अपने कान को मधुर लगने वाला, मुग्ध लगने वाला बात सुनना चाहेंगे, तो उनके प्रताड़ना का दायित्व कौन ले सकता है? कौन ले सकता है? कहते हैं ऐसे ही भगवान का दर्शन करा दूंगा, ऐसे कहने वाले व्यक्ति आजकल तो बहुत ज्यादा है। अरे इनसे भी पहुंचा हुआ बड़े एक श्रेणी है, जो लोग तो यहां तक कहते हैं
अरे मैं ही साक्षात भगवान हूं, आओ मेरा दर्शन कर लो। अपने भगवत अवतार की परिचय देने लगते हैं। यदि ऐसे लोगों को पूछे आप भगवान के अवतार है, बोलता हूं, क्या उसका प्रमाण है? वो कहता है मैं जो कह रहा हूं वही प्रमाण है, मेरी बात ही प्रमाण है कि मैं भगवत अवतार हूं। मेरे बात पर विश्वास करो, बाद में मेरे बात के तात्पर्य को समझोगे कि मैं भगवान हूं। बस ऐसी बातें बोल देंगे वो लोगों को। ऐसा प्रमाण तो सभी दे सकते हैं, ऐसा प्रमाण तो सभी दे सकते हैं। अगर ऐसा करते रहें तो विश्वास करने वालों की संख्या से भगवत अवतारों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। अगर ऐसा लोग मानने लगेंगे तो भगवान के अवतार का संख्या तो इतना ज्यादा हो जाएगा, पूछो मत। सभी लोग अपने आप को भगवान के रूप में प्रचार करने लगेंगे। इस प्रकार की प्रकृति क्यों होती है लोगों का? इस प्रकार की भ्रांति क्यों होती है लोगों का? कभी विचार किया? कभी निष्कर्ष निकाला? क्या होता है, कुछ लोग साधन भजन करने के लिए तो आते हैं, ठीक है, साधन करते करते उनको कुछ ऐसा फल मिलता है, ऐसा कुछ चमत्कार उनको देखते हैं, बस थोड़ा सा चमत्कार देख करके वे उधर की ओर झुकने लग जाते हैं। अरे मैं तो चमत्कार दिखा सकता हूं, है? मैं चमत्कार दिखा सकता हूं। बस उस चमत्कार के पीछे में भैया वे व्यक्ति प्रतिष्ठा के लोभ से अपने गुरु को छोड़ दिया, गुरु के सिद्धांत को छोड़ दिया, गुरु के आचार विचार को छोड़ दिया, क्योंकि मैं तो चमत्कार कर सकता हूं, चमत्कार दिखा सकता हूं। और वे व्यक्ति गुरु से अलग होकर के प्रतिष्ठा के लोभ से उसका प्रचार करने लगता है। अंत में क्या होता है, वो व्यक्ति साधनहीन हो जाता है, सभी प्रकार के साधन से हाथ धो डालता है, फिर चमत्कार भी धीरे धीरे भैया इसका साथ छोड़ देते हैं। वो जो चमत्कार दिखाता है वो चमत्कार भी धीरे धीरे विदा हो जाता है। लेकिन सब कुछ तो चला जाता है, लेकिन प्रतिष्ठा की जो आशा है वो नहीं जाता। साधन भी चला गया, चमत्कार भी चला गया, गुरु भी चला गया, लेकिन प्रतिष्ठा का जो इच्छा है वो भैया गया नहीं। उत्तर उत्तर उसका प्रतिष्ठा की इच्छा इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, वो जोर जबरदस्ती लोगों को बुला बुला करके चाहे कहीं भी हो अपना शिष्य बनाने लग जाता है। आजकल तो भैया कंपटीशन चलता है गुरुओं में, वो गुरु इतना शिष्य बनाया उस शहर में, हम वहां जाकर के उसके डबल शिष्य बनाएगा। ऐसा कंपटीशन चलने लग गया। देखिए, जो लोग भैया बड़े सरल विश्वासी है, जिनका कोमल श्रद्धा है, वे लोग इन धूर्तों के चक्कर में पड़ जाते हैं, इनमें विश्वास कर बैठते हैं, इनका अनुयायी बन जाते हैं। यही तो साधक की पतन अवस्था है। इसलिए साधक साधना करते करते सिद्धि अवस्था को प्राप्त करके वे अनुयायी बना सकता है, शिष्य बना सकता है। एक दूसरा, हमारे गुरुदेव जैसा, वे कोई सिद्ध महात्मा नहीं है गुरुजी। हमारे गुरुजी साधन करते करते सिद्ध हुए ऐसे नहीं है। हमारे गुरुजी साक्षात भगवत पार्षद है।
यहां तो साक्षात भगवत पार्षद, यहां साधन करते करते सिद्धि अवस्था को प्राप्त पुरुष वे गुरु हो सकते। वोट देकर के कोई गुरु होता है? इसीलिए कहते हैं भैया, लेकिन ऐसे पतन अवस्था में भाग्योदय न बहु जन्म समर्जिते न सत्संगाच प्राप्यते पुंभी ही। ऐसी अवस्था में, ऐसी पतन अवस्था में यदि उस साधक को, उस व्यक्ति को भाग्य क्रम से किसी महत व्यक्ति का संग प्राप्त हो जाता है, किसी भगवान के रसिक जन का संग प्राप्त हो जाता है, तो भैया वो व्यक्ति धीरे धीरे उसके संग के प्रभाव से सुधरने लग जाता है, पुनः प्रकृष्ट रूप से साधन करने लग जाता है, भजन साधन करने लग जाता है। लोगों का ये मनोरंजन करने का जो प्रवृत्ति है उसको वो छोड़ देता है और वास्तव सत्य कथा का वे स्वयं ग्रहण करता है और उसको प्रचार करने लगता है। लेकिन ऐसा भाग्य होना भी बहुत कठिन है, ऐसा भाग्य होना भी बहुत कठिन है। जो भी है इस प्रकार की बात है। आगे का विषय हम कल श्रवण करेंगे। मंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो